हाय गैस। तो गैस हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारा 14 नंबर तक कंप्लीट किए हैं, यानी एक्सरसाइज 8B का। तो अब हम 14 नंबर के आगे बढ़ेंगे। बस आपका 3 ठो नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो स्टार्ट करें। 15 नंबर है ना, 14 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया है, 15 नंबर करेंगे। ठीक है, वही हमारा टांजेंट स्लोप का कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज आपका 8B। इसके बाद हम लेंगे 8C, जहां पर आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर 8B का 15 नंबर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ऑल लर्निंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। छोटा लेक्चर होगा ये। 15 नंबर क्या बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। देखो लिख लो, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं लिख देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। क्या पूछा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व गिवन बाई, आपको कर्व का इक्वेशन दे दिया है। ठीक है ना, गिवन बाई दे दिया एक तो x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस, ये क्या है, 3 cos क्यूब थीटा। ठीक है, और y इक्वल टू दे दिया आपको 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और यहाँ पर बोल दिया एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। यानी कौन सा पॉइंट में आपको टांजेंट चाहिए, कौन सा पॉइंट? पाई बाय 4। ठीक है, क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन, ध्यान देना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व गिवन बाय, ये आपका कर्व है और आपको ये पॉइंट में टांजेंट का, सॉरी नॉर्मल बोला है ना, सॉरी नॉर्मल का क्या निकालना है आपको? स्लोप निकालना है, इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन बोला है, यानी इक्वेशन निकालेंगे नॉर्मल का। कौन सा पॉइंट में? ये पॉइंट में। कौन सा कर्व में? ये कर्व में। तो बहुत ही आसान है ना, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा मैच कर लीजिए। x इक्वल टू क्या है? 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। ठीक है, 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे हम करते थे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसको डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, हमको पहले चाहिए स्लोप, किसका? नॉर्मल का। ठीक है, किसका चाहिए? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप अगर हमको चाहिए तो पहले तो हमको टांजेंट का क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले तो टांजेंट का स्लोप निकालेंगे तो नॉर्मल का हो जाएगा आसानी से, क्योंकि 1 बाई क्या होता है, 1 बाई टांजेंट का हो जाता है। 1 बाई टांजेंट का स्लोप यानी आपका नॉर्मल का स्लोप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टांजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो इसको डेरिवेटिव करो। तो आपका जो है x इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा है, इसको डेरिवेटिव करो। आता है ना, dx अपन क्या करोगे? d थीटा करोगे, इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, आगे आएगा cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस अब cos क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा? 3 cos क्या होगा? 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन थीटा आएगा ना। चलो ये सब पता है आपको। dx अपन डी थीटा इक्वल टू ये माइनस 3 साइन थीटा, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये आपका dx अपन डी थीटा मिल गया। ठीक है ना, अब इसको डेरिवेटिव करो। आपका क्या है? y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? देखो dy अपन डी थीटा करोगे, 3 रहेगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा का क्या हो जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो cos थीटा आएगा। ठीक है ना, 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो cos थीटा आएगा। चेक कर लो, ठीक ठाक है ना। 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 3 साइन थीटा इसका आया dx माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक ठाक है। देखो हम टांजेंट का स्लोप कैसे, टांजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, dy अपॉन dx निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो क्या करेंगे ना, dy अपॉन डी थीटा
के साथ हम डी एक्स अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, डी थीटा ये कट जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो अब डी वाई अपॉन डी थीटा कहाँ है, ये वाला है, लिख लो 3 cos थीटा। ध्यान देना क्या है 3 cos थीटा माइनस, देखो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अपन डी एक्स अपॉन डी थीटा ये है, लिख लो, ये देखो ये है माइनस 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। देखो ठीक ठाक है, पूरा ठीक ठाक है। चलो अब गौर से यहाँ पर देखो 3 cos थीटा, यहाँ पर भी 3 cos थीटा है, तो हम यहाँ पर 3 cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर माइनस 3 cos थीटा लिए हैं तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है देखो, यहाँ पर भी हम 3 साइन थीटा ले सकते हैं ना, माइनस 3 साइन थीटा ले सकते हैं, तो माइनस 3 साइन थीटा कॉमन ले गया तो यहाँ पर तो प्लस बच जाएगा 1, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस बच जाएगा, 3 साइन थीटा लिए हैं तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 साइन थीटा से 3 साइन थीटा कैंसिल हो गया, नीचे एक ठो माइनस बच गया, ध्यान देना माइनस को ऊपर रख दो ऐसे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज क्या हो जाएगा माइनस कॉस बाई साइन यानी कॉट होता है, तो यहाँ पर लिखोगे क्या कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपका स्लोप ऑफ द टांजेंट मिल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी आपका टांजेंट का मिल गया स्लोप। अब नॉर्मल का स्लोप निकालें, क्योंकि हमको यहाँ पर नॉर्मल का स्लोप निकाल लेंगे तब जाकर आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हो, तो इतना पहले लिख लें फिर हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमको क्या मिला, हमको मिला स्लोप ऑफ दी टांजेंट मिला। स्लोप ऑफ द टांजेंट का मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स हम करते हैं ना, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द टांजेंट, मैं आगे से बता चुका हूँ ये सब, माइनस आ गया कॉट स्क्वायर थीटा, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट। अब देखो स्लोप ऑफ द नॉर्मल करेंगे तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल करेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होते हैं -1 बाई जो आता है स्लोप ऑफ द टांजेंट कर देते हैं, है ना, -1 बाई स्लोप ऑफ द टांजेंट करते हैं यानी माइनस कॉट थीटा, सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका माइनस माइनस का आंसर 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहे ना, समझ में आ रहे, चेक कर लो। सॉरी ये यहाँ पर गलती हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये कॉस है, ये साइन है, कैसे कटेगा, अरे मेरे को लग रहा था ये साइन है कॉस है, ये सिर्फ 3 कटेगा बाबा, ये साइन है, ये 3 सिर्फ 3 कटेगा, कॉस बाई साइन आपका हो जाएगा क्या कॉट हो जाएगा ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग हो गया, यहाँ पर होगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, और ये माइनस तो आगे है तो माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा इसका तो कॉट और इसका कॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसका कॉट यानी कॉट क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा कॉट क्यूब, तो ये आपका क्यूब है, ये भी 3 होगा, यानी आपको मिल गया क्या tan क्यूब थीटा। तो ये आपका मिल गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अब हमको कौन सा पॉइंट में चाहिए स्लोप, ये पॉइंट में, तो ध्यान देना यहाँ पर लिखोगे क्या ना स्लोप ऑफ दी, स्लोप ऑफ दी क्या लिखोगे नॉर्मल एट थीटा इक्वल टू π/4, π/4 में चाहिए आपको। ठीक है, अब ध्यान देना, तो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ दी नॉर्मल क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ गया tan क्यूब थीटा, यानी tan क्यूब थीटा यानी tan थीटा जगह पर π/4 बिठा हुआ तो π/4 tan π/4 का होल क्यूब यानी 1 होगा, tan π/4 tan 45 डिग्री 1 होता है, यानी आपको मिल गया क्या स्लोप ऑफ द टांजेंट 1 मिलेगा। स्लोप ऑफ द टांजेंट एट ये पॉइंट में आपको कितना मिला 1, ये ध्यान देना, जिसको हम कहते हैं m बोलते हैं या तो फिर m1 कहो, ये स्लोप ऑफ द टांजेंट होता है। ठीक है, सॉरी स्लोप ऑफ द नॉर्मल होते हैं। हो गया, अब ध्यान देना, ये तो मिल गया इतना कहानी, क्योंकि इक्वेशन जब हम बनाते हैं ना ये हमको दरकार पड़ता है। ठीक है ना, ये हम डालना पड़ता है वहाँ पर
इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला तो आपको पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1 होता है। वही यहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे तो वो जो m1 है ना, वो m1 हमको चाहिए ना, यानी स्लोप ऑफ द टांजेंट चाहिए था, सॉरी नॉर्मल चाहिए था, तो मिल गया ये स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ दी जो आपका स्लोप बोलते हैं नॉर्मल का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम वन इंटू एक्स माइनस x1 होता है ना, इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मैं आगे से बता चुका हूँ ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर y चाहिए हमको यहाँ पर y1 चाहिए, x1 चाहिए और m1 चाहिए, y ऐसे रहता है, पता है ना। चलिए हो गया, इसको मिटा दे रहा हूं। अब देखना, अब पहला वाला इक्वेशन को देखो तो ये वाला जो x इक्वल टू क्या है 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, यहीं से आप x निकाल सकते हो क्योंकि हमको यहाँ पर x चाहिए और y चाहिए, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4, थीटा जगह पर पाई बाई 4 डाल दो, यहाँ पर cos क्यूब पाई बाई 4 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 का क्या होता है, cos पाई बाई 4 1/√2 होता है ना, 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 हो गया, माइनस ये आपका हो जाए क्यूब है तो यानी 1/√2 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद हो गया ना, tan क्यूब थीटा इक्वल टू 1 मिल गया स्लोप ऑफ दी नॉर्मल। ठीक है, ये याद हो गया ना, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी m1 जो है मिला आपको 1। ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब इसका करो, सॉल्व करो इसको, तो x इक्वल टू ये 3/√2 हो गया और माइनस ये होगा 1/2√2 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब करोगे 2√2 होगा। ठीक है, अब ये आपका एलसीएम जाएगा 2√2 जाएगा, 2√2 गया, तो यहाँ पर √2 तो है, 2 बच गया, 2 × 3 = 6 माइनस ये आपका 1 हो गया ना, ये 1, 6 - 1 यानी 5/2√2। तो आपका जो 5/2√2 आया ये क्या है, आपका x है। ठीक है ना, वो वाला x है, x मिल गया। अब y अब हमको चाहिए क्या, x मिल गया, अब हमको चाहिए y चाहिए। ठीक है ना, ठीक है ना, रुक जाओ थोड़ा, ठीक ठाक है सब। ठीक है, ये आपका क्या है, x है। ध्यान देना यहाँ पर, इसको जो हम x निकालते हैं इसको x1 बोलते हैं, ये हमारा जो है ना कांस्टेंट रहता है, पता है ना, ये वेरिएबल x1 कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर जो हम x निकालेंगे वो आपका x1 होता है और y जो निकालेंगे वो आपका y1 होगा। ठीक है ना, पता है ना ये सब। चलिए इतना दूर तो हो गया, पूरा समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो x है ये कांस्टेंट रहता है, इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट रहता है xy। ये जो x1 और y1 ये आपका पॉइंट होता है, क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है ना, यानी जो आपका स्लोप होगा, आपका ये कर्व है, ये स्लोप है। ठीक है, ये आपका टांजेंट है, तो ये पॉइंट का आपका x1 और y1 होता है, तो ये आपका ये होता है x1 y1। ठीक है ना, चलिए ये आपको x मिल गया, x मिल गया 5/√2। अब y निकालो। ठीक है ना, अब y निकालो तो y जगह पर डालो ये 3, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, थीटा जगह पर π/4 माइनस साइन क्यूब π/4। ठीक है, तो ये डालो, साइन π/4 का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है 1/√2 होता है ना, तो 3 × 1/√2 माइनस साइन क्यूब यानी 1/√2 का होल क्यूब, यानी वही आपका आएगा 5 क्या आएगा 2√2। ठीक है ना, यानी x और y यानी x1 और y1 क्या आ गया आपका, सेम आ गया, 5/√2 आ गया। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी हमारा जो पॉइंट मिला नॉर्मल का, ठीक है ना, जो हमारा पॉइंट मिला, जो नॉर्मल जो गया है कर्व से, उसका पॉइंट मिला आपको, एक तो x इक्वल टू इतना, एक y इक्वल टू इतना, यानी इसको हम x को x1 हम बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर x था इसलिए हम x लिख दिए हैं, बट ये आपका जो है ना ये x1 है, यानी ये पॉइंट है। ठीक है, ध्यान देना ये। चलो इसको मिटा दे रहा हूँ।
ध्यान से समझना ये। चलिए, यानी हमको क्या मिला 10 द पॉइंट ऑफ द क्या, द पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन क्या, ड्रॉन सॉरी नॉर्मल thus the point of the normal, रुक जाओ तो ये क्वेश्चन ठीक है, तो ठीक आया, तो x का वैल्यू आया आपका 5/√2, y का वैल्यू 5, रुक जाओ थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक ठाक है, चेक करो तो ठीक है। चलो इसको हटाओ ना, इसको हटाओ, इसको मत लिखना, ठीक है। यानी हमारा जो x1 और y1 क्या मिला, x1 और y1 कितना मिला, 5/√2 मिल गया है ना। अब हम निकालेंगे क्या, इक्वेशन नंबर निकालेंगे, वही तो आपको पूछा है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = m1 कहो, m कहो, x - x1, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, y ऐसे रहेगा क्योंकि इक्वेशन बना रहे हैं, तो y ऐसे रहेगा, y1 जो है आपका पॉइंट, ये आपका 5/√2 है कि 5/2√2 है बाबा, ये 2√2 है, ये 5/2√2 माइनस ये आपका m क्या है, ये 1 मिला, x ऐसे रहेगा, ये भाई 5/2√2, ठीक है। तो इसी प्रकार का आपको मिले, इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, y - 5/2√2, इसको ऐसे करूँ डायरेक्ट, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा, 1 को छोड़ दो तो ये कैंसिल हो गया, यानी आपको y = x मिल गया। y = x मतलब समझ जाना ये क्या हो गया आपका, ये जो यहाँ पर 2 इक्वेशन लिखे थे ओ वाला कर्व, समझ में आया ना। देखो y = x का मतलब क्या होता है, इतना हो गया पूरा, समझ में आ गया, लिख लो पहले ये। तो आपको मिल गया क्या इक्वेशन, ये यानी जो आपके पास जो अभी दिया था क्वेश्चन में, स्लोप बोलते हैं, क्या होता है वो, नॉर्मल, ठीक है ना। तो नॉर्मल का इक्वेशन आपका y = x होता है। ये कौन सा कर्व का, जो कर्व आपको दिया था क्वेश्चन में, 2 कर्व, एक x = दिया था और एक y = दिया था, ठीक है ना। वो 2 कर्व का जो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल का इक्वेशन ये होगा, ठीक है ना। आप नॉर्मल, स्लोप ये सब कहानी पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूँ डिटेल में, ठीक है। इतना हो गया ना, पूरा हो गया। देखो अब देखो, ध्यान देना, ये तो हो गया आपका, यानी यहाँ पर समझ में आया ना, यानी हमको क्या मिला ना, ये आपका ग्राफ है और ये आपका कर्व है और ये आपका, देखो ये ऐसे ग्राफ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये स्लोप है आपका, ये स्लोप है, ठीक है। और टांजेंट क्या होता है, सॉरी नॉर्मल क्या होता है, स्लोप का ये पूरा होता है आपका क्या, ये टांजेंट होता है ना, टांजेंट स्लोप टाइप का, और ये क्या होता है आपका, नॉर्मल होता है। इसके मतलब ये जो होता है आपका क्या होता है, ये टांजेंट का परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, और ये आपका होता है टांजेंट, पता है ना सब मैं बता चुका हूँ, ये आपका नॉर्मल, ये टांजेंट। तो ये जो पॉइंट मिला, ये आपका जो x1 और y1 है, और ये जो इसका जो इक्वेशन आपको पूछा था नॉर्मल का, ये है आपका y = x, ये कहानी है, ठीक है ना। और ये कर्व का इक्वेशन आपको दे दिया था, ठीक है ना, क्वेश्चन में x = और y = दे दिया था, ये कर्व का इक्वेशन दे दिया था, और टांजेंट का कुछ नहीं दिया था गिवन, बस आपको नॉर्मल का क्या निकालना था इक्वेशन, तो टांजेंट के थ्रू आप निकालिए, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया पूरा ये क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है, हो गया, लिख लिए। चलिए तो कितना ठो है, 17 ठो है ना, लास्ट नंबर 17 है, ठीक है। हो गया पूरा, हो गया, लिख लिए, हो गया। चलिए 15 नंबर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं
ठीक है, चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर देखो क्या है। चलिए 16 नंबर देखो, मैं 16 नंबर छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, आप कर लेना खुद से, थोड़ा आइडिया करना, ठीक है। आपको क्या बोला है 16 नंबर, ध्यान देना। इफ x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p हुआ इज ए टांजेंट, अगर ये आपका टांजेंट है टू द कर्व, कौन सा कर्व का, ये आपका कर्व इतना इक्वल टू 1, देन सो दैट a cos अल्फा का पावर n प्लस b साइन अल्फा का पावर n इक्वल टू p द पावर n। वैसे उतना इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, फिर भी ट्राई करना, ठीक है, ये खुद से ही करना। मैं 17 नंबर बता दे रहा हूँ, छोटा क्वेश्चन है। चलिए 17 नंबर, चलिए लास्ट नंबर है, देन आपका स्लोप टांजेंट ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है ना, सो दैट द टांजेंट टू द कर्व x इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी और y इक्वल टू दे दिया आपको a टी इंटू 1 प्लस कॉस टी एट t इक्वल टू π/2 हैज स्लोप, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है। तो आपको क्या निकालना है, ठीक है, सो दैट द टांजेंट टू द कर्व एट इतना इक्वल टू ये, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ द टांजेंट आपको निकालना है, किसका, टांजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। क्या पूछा है, सो दैट द टांजेंट, ठीक है ना, सो दैट द टांजेंट टू द कर्व इतना ये आपका कर्व एट t इक्वल टू π/2 हैज स्लोप, यानी आपको ये टांजेंट का स्लोप निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सवाल है ये। तो क्या करना है, सबसे पहले x को उठा के ले आओ, a इंटू टी माइनस साइन टी, इसको डेरिवेटिव करो। पहले डेरिवेटिव करके क्या निकालोगे, टांजेंट का स्लोप निकालोगे ना, यानी dy/dx मतलब टांजेंट का स्लोप होता है। तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये आपका dx/dt हो जाएगा। अब सोचो a तो कांस्टेंट है, छोड़ो, t का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन टी का cos t मिल गया। अगेन फिर आपका जो y है, कहाँ है y, ये 1 प्लस cos t, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, dy/dt मिलेगा। तो क्या हो जाए, a कांस्टेंट है, t तो कांस्टेंट नहीं है, तो ये fx इंटू जी एक्स का फॉर्मूला आ गया, यानी u इंटू v, है ना। तो पहले इसको रखोगे a, फिर डेरिवेटिव करो 1 प्लस cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, है ना, फिर प्लस दोगे, फिर ये रखोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो a का क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा ना, fx डेरिवेटिव ऑफ gx प्लस gx यानी 1 प्लस cos t, फिर डेरिवेटिव ऑफ at का क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ t हो जाएगा। a कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, सॉरी ये कांस्टेंट आ, यहाँ पर सिर्फ a होगा, ठीक है ना। चेक कर लिए, हो गया, देखो चेक कर लो, ठीक ठाक है पूरा, ठीक है। चलो हमको क्या चाहिए, dy/dx मीन स्लोप ऑफ द टांजेंट, हमको चाहिए dy/dx चाहिए, dy/dx ना। तो क्या करोगे, dy टर्म को ऊपर लिखोगे, यानी इस ये बाई ये कर देना, यानी at, अब ऐसे करो ना, इसको a है तो a कॉमन ले जाओ, ठीक है, यहाँ पर बचेगा माइनस, रुक जाओ, a हम माइनस होगा, हाँ माइनस क्या हो जाएगा, साइन t यहाँ पर है ना, देखो a कॉमन ले गया, माइनस t साइन t बच जाएगा ना, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर a कॉमन ले गया तो 1 प्लस cos t बच गया। समझ में आया ना पूरा, a कॉमन ले गया मैं। अब क्या होगा, ये हो गया,
अब ये डिवाइड कर दोगे ना नीचे, तो 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस टी। देखो समझ में आ रहा है ना पूरा, ठीक है ना। कहाँ गया 1 माइनस कॉस टी, ये देखो ए कांस्टेंट है ना, ये आगे रहेगा, ये छोड़ दिया तुम्हें, ए कांस्टेंट आगे रहेगा, वो ये टी का डेरिवेटिव 1 साइन टी का कॉस टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिर्फ लगेगा क्या ए। अब डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, ये कट गया, ऊपर क्या बच गया आपका, क्या बच गया, ठीक है ना, ठीक है। अब ऊपर बच गया 1 प्लस कॉस टी माइनस टी साइन टी, में इसको आगे लिख दिया, और नीचे बच गया 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 1 1 रख दो, हाँ ये तो हो गया, कटेगा नहीं ना, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, तो स्लोप कैसे लिखते हैं हम, डी वाई अपॉन डी एक्स यानी स्लोप ऑफ दी टांजेंट। हम क्या लिख, कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट में देखेंगे हम, टी इक्वल टू π/2 में देखेंगे, तो π/2 डाल दो, टी जगह पर मिल जाएगा स्लोप। तो 1 प्लस कॉस π/2 माइनस टी क्या है आपका π/2 इंटू साइन π/2, ठीक है, और नीचे आपका 1 माइनस कॉस π/2, ठीक है ना। चलो अब देखो 1 प्लस कॉस π/2 0 होता है, माइनस ये π/2 साइन π/2 1 होता है, 1 इंटू π/2 हो गया, और नीचे 1 यानी 1 माइनस π/2 मिल गया आपका, क्या स्लोप मिल गया, 1 माइनस π/2 आपका स्लोप ऑफ दी टांजेंट मिल गया, ठीक है ना। तो गाइस बहुत ही आसान था ये सवाल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टांजेंट क्या मिल गया, 1 माइनस π/2। आपको टांजेंट, स्लोप ऑफ द टांजेंट लिखने का तरीका ये होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर जो भी आपको अगर पॉइंट पूछेगा तो ये पॉइंट में आपको कुछ भी पॉइंट होगा आप वो लिख देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है गैस, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। हमारा कंप्लीट हो गया ये एक्सरसाइज आपका 8B, ठीक है, जहाँ पर हम नॉर्मल और टांजेंट के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किए। अब 8C में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा एक्सरसाइज है आपका, और यहाँ पर आता है आपका टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। उसमें थोड़ा फंक्शन सब यूज होगा, ठीक है। तो समझेंगे उस 8C को नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा ज़्यादा नहीं और 3-4 ठो एक्सरसाइज है, देन आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।